राजा की अंग सेवा में सेन जी जाया करते थे। रोज चरण मालिश, शरीर की मालिश करते, जो भेंट मिलती संत सेवा करते। एक दिन जा ही रहे थे सेवा के निमित्त राजा के यहां कि देखा साधु मंडली बस साष्टांग दंडवत की प्रार्थना की। संत तो श्रद्धा देखते हैं, संत वैभव नहीं देखते कि वैभवशाली है तो उसको बड़ा प्रेम नहीं। संत श्रद्धा, संत जो होंगे वो श्रद्धा देखते हैं। और जिसको धन का, मान का, लोक व्यवहार का महत्व है वो श्रद्धा नहीं देखता। संतों ने देखा सेन जी की अपार श्रद्धा, अश्रुपूरित। भगवान आज हमारे कुटिया में चले और हमें पावन करें। हाँ हाँ, संत तो श्रद्धा देखने वाले। अब मारो महान मंगल उदय हो गया हृदय में, ऐसा आनंद की धूम मच गई, भूल गए कि राजा के यहां जाना है। राजा तो राजा ही होता है, रजोगुणी स्वभाव का। संतों के चरण पखारना, आरती करना, जो कुछ था वो जाकर बाजार से अच्छे अच्छे पदार्थ लाना, भोग बनाना। भगवान ने विचार किया कि सेन जी तो हमारे संतों की सेवा में मगन हो, राजा की सेवा में नहीं जाएंगे तो कल हो सकता है दंड विधान करे। स्वयं भगवान वैसे ही पूरा पोशाक, वही सब सामग्री सेवा वाली गए। जय जय अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, भक्ताधीन मनः पूज्यो, भक्ता नाम अभयंकर। ये गोपाल शास्त्र नाम में भक्तों को अभय करने वाले भक्ताधीन हैं। देखो भगवान के आगे राजा कुछ पद रखता है क्या? ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद, बड़े महामहिम। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम। वो एक राजा के सामने जय जय बोले जाके। आओ सेन जी, विलंब हो गया, क्षमा हो भगवान। सेवा में लग गए। जैसे ही भगवान ने सेवा, अरे उसको तो एक अपार आनंद मिल रहा है आज, कभी ऐसा आनंद नहीं मिला। पीठ की मालिश की ऐसे। तो जब तेल मालिश कर रहे थे तो कटोरी सामने रखी थी, तो राजा की दृष्टि पड़ी तो देखा अनंत कामों को मूर्छित करने वाले श्याम सुंदर। पीछे मुड़ के देखा तो सेन, फिर कटोरी में देखा श्याम। कहा सेन आज तुम्हारे तेल में कुछ जादू है क्या? नहीं महाराज, ये तो आपकी दृष्टि का चमत्कार है। आपकी दृष्टि में कुछ होगा तो वही दिखाई दे रहा है। भगवान ने झांकी दिखाई उनको। आनंद, पूरी रात आनंद में डूब गई। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। संतों को पवाया खूब, भगवत कीर्तन, भगवत चर्चा पूरी रात हुई। संत जन सुबह मंडली जब विदा हुई तो जैसे अपने प्रियजन के बिछुड़ने से प्राण व्याकुल होते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी संत जनों के बिछुड़ने से उनके प्राण व्याकुल होते। मिलत एक दुख दारुण देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। अश्रु प्रवाह करते हुए संतों को विदा किया। जब संतों को विदा किया तब होश आया, अरे राजा की तो सेवा में गया ही नहीं। अब राजा को कैसे बताऊं कि हमारी क्या दशा हो गई थी संतों के दर्शन मात्र से। बड़ा, अब तो राज कर्मचारी आएंगे और मुझे बंदी बनाकर ले जाएंगे। सोच ही रहे थे कि राज कर्मचारी आ गए। सेन, महाराज ने तुम्हें याद किया। सूख गए। विचार किया कि हो सकता है राजा है, कोई निवेदन नहीं किया, सेवा में जाना चाहिए, नहीं जाए तो निवेदन भेजना चाहिए। इसका मतलब भयानक दंड मिलेगा। चल पड़े। भगवान का स्मरण करते हो कि कोई अपराध तो किया नहीं, संत सेवा में ही रत होने के कारण अगर ऐसा हमें फांसी भी मिलती है तो कोई बात नहीं। अवश्य उनका ऐसा आदर प्रधान द्वारपाल कैसे कर सकता है? वो तो तिरस्कार करना चाहिए। जब अंदर गए तो राजा ने कहा आओ आओ से। ये सब क्या? इनको तो क्रोध में होना चाहिए। राजा ने कहा सेन, जैसी तुमने कल सेवा की मैं बहुत आनंदित हूं, जो चाहो हमसे मांग लो। मजाक तो नहीं कर रहा, कल तो आए ही नहीं।
तो उनका महाराज सेवा क्या, तो उनका सच्ची कल जो तुम, और अश्रु आ गए। तब उनको लगा कि कुछ तो उनका महाराज मेरी सेवा से आपको क्या सुख मिला? बोले मैं एक रहस्य जानना चाहता हूं। कल बार बार मन में आया पर तुम सेवारत थे, इतना आनंद मिल रहा था कि पूछ, कटोरी में देखते थे तो एक श्याम रंग का बड़ा आकर्षणकारी रूप, और जब पीछे देखते तो तुम सेवा कर, क्या कल के तेल में कोई जादू था या क्या था कल? तो उनका सरकार सही बतावे, हम कल आए ही नहीं। अच्छा कल तुम आए तो थे सेवा की? बोले नहीं, वो जो कटोरी में देख रहे थे वो सही देख रहे थे, वो हमारे इष्ट देव हैं, श्याम सुंदर हमारे इष्ट देव हैं। आप नाराज ना हो जाएं, हम संत सेवा में मगन रहे, इसलिए मेरे स्वयं प्रभु शेन का रूप धारण करके और आपके। अब आप पूछे कि मैं बहुत आनंदित हूं, जो इच्छा हो मांग लो, तो सरकार अपनी सेवा से मुक्त कर दो। आज से मैं अपने प्रभु और संतों के सिवा किसी की दास्ता नहीं करूंगा। जो मेरे लिए तुम्हारी सेवा में आए, आज के बाद पूर्ण अनन्य होकर अब किसी अन्य का आश्रय नहीं। और धर्म साधन भजन फीके बिनु अनुराग, और ये अनुराग संत संग से मिलता। बहुत 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 महिमा है साधु संग की, पर इसी महिमा का पाखंड दुरुपयोग करता है। पाखंड इसी महिमा का दुरुपयोग करने लगा कि ऐसी महिमा है जिन संतों की, तो उसी का दुरुपयोग, जिनको साधुता का ज्ञान नहीं, जो भगवान का भजन नहीं करते, जो भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, वो लौकिक सुख सामग्री की चाह के लिए इस वेश का दुरुपयोग और निंदा कराने लगे। नहीं तो वास्तविक सत्य बात है, संत सेवा मात्र से अनुराग प्राप्त होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूलन ताह सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का परिवर्तन निश्चित है। जो स्वर्ग और पृथ्वी के भोग और मोक्ष सुख का भी तिरस्कार करवा दे, ऐसा अनुराग संत संग से प्राप्त होता है।